नमस्कार। हमारे YouTube चैनल विकास बगनाल में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि हम जो वीडियो बनाते हैं ये मानव शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित बनाते हैं कि हम नेचर में रहकर किस तरह से अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं और किस तरह से अपने आसपास की ही चीज़ों को, किसी वनस्पति को या किसी भी पदार्थ को अ, अपना अपने लिए औषधि बना सकते हैं। तो हमारा जो ये वीडियो है ये काफ़ी दिनों बाद बन रहा है क्योंकि हम जो है थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं। उसमें हमारे पास कुछ काम बढ़ गया था जिसके कारण जो है हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को अपने प्रश्नों का समाधान मिल सके। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि प्रकृति में रहकर हम कैसे स्वस्थ रहें। अगर रहना है स्वस्थ तो प्रकृति के संपर्क में रहना होगा। तो जैसा कि कुछ पिछली वीडियो जो हमने कुछ डाली हुई है उसमें जो हमने बताया है उसी के अनुसार हम जो कुछ बातें छूटी है वो आगे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें ये जानना होगा कि प्रकृति के संपर्क में रहना कैसे है और प्रकृति का अर्थ क्या है। तो प्रकृति का जो अर्थ है हमारे वायुमंडल धरती का जो वातावरण है, हवा, पेड़ पौधे, पहाड़, मैदान, फूल, बड़े वृक्ष, हवा, जंगल, नदियाँ, ये सब जो है ये प्रकृति में आता है। और पशु पक्षी ये सब प्रकृति के ही हिस्से हैं। यहाँ तक कि हम भी प्रकृति के हिस्से हैं और हम सब एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं कि हम एक दूसरे के बिना ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। कहने का अर्थ ये है कि जैसे इंसान, कोई भी पशु है तो उसे हवा की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सांस की ज़रूरत होती है। तो उसे कहाँ से? पेड़ पौधों से ही तो ये चीज़ मिलती है। आपका ऑक्सीजन जो है वो पेड़ से मिलती है, तो वृक्षों से मिलती है। तो हम वृक्षों पर निर्भर है। और जब हमारा जो अन्न है, जो हम अ, जिसको खा के हम अपनी क्षुधा को शांत करते हैं, वो अन्न भी इन्हीं वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होता है। पानी हमें झील से, झरनों से, चश्मों से, नदियों से प्राप्त होता है। तो हम जो है इन्हीं चीज़ों पे जो है हम लोग आश्रित है। और ये सब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आश्रित है। पेड़ की बात अगर करें तो पेड़ जो है वो धरती पे, मिट्टी पे जो उगता है वो सूरज पे आश्रित है। सूरज की किरणें पड़ेगी तभी उसका क्लोरोफिल अच्छा बनेगा, उसका भोजन बनेगा। मिट्टी से उसको तरह तरह के खनिज पदार्थ प्राप्त होंगे तो अपने आप को वो पोषित करेगा। तो कहीं ना कहीं हम सब जो है एक दूसरे पर ही निर्भर है, तो हमें एक दूसरे के संपर्क में रहना ही चाहिए। अब ये तो मोटे तौर की बात है कि हमें ये सब चीज़ें एक दूसरे से प्राप्त होती है। तो अगर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से भी हम एक दूसरे से जुड़े हैं तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब हमें इसके लिए करना क्या है कि हम किस तरह से जुड़े रहे प्रकृति से। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आज की डेट में
पेड़ पौधों का कटान भी बहुत अंधाधुंध हो रहा है। और भारत की अगर बात करें तो भारत में जो है वो आबादी बढ़ने के कारण इतना पेड़ का कटाव हो रहा है कि कुछ जगह पे जो अगर हम देखें 20 साल पहले की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ और दृश्य होता था, हरियाली होती थी, और वहाँ पे पेड़ काट के जो है लोगों ने घर बना दिए। और अब लोग इसमें लोग सही है या ये कहना थोड़ा सा कठिन है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि भाई जंगलों को इस तरह से काटा जा रहा है और जंगलों की कटाई हो रही है। तो नुकसान हर किस्म हर हर चीज़ को है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को काटा तो पेड़ पौधों का ही नुकसान है। नुकसान कहीं ना कहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी है। इसका अभी नहीं आप पर असर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आगे मानव के लिए आने वाली जो पीढ़ियाँ है उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायी होगा। तो इस पे अगर आदमी खुद जो है वो नियंत्रण रखे या इस चीज़ों का ख्याल रखे तो देखिए सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार अगर करे तो तभी आप डर के या बोलने से जो है आप बंद करें। आप खुद ही सोच के थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। हमें अपनी पीढ़ियों के लिए ये संपदा जो है ये बचा के रखनी है। प्रकृति का तो क्या है, प्रकृति अपने आप को दोबारा बना लेती है। पर बात ऐसी है कि अगर आप उन चीज़ों को बनने दें तो वो तभी बन पाएगी। अगर आप उनको पनपने ही ना दें तो वो कैसे पनपेगी। इसलिए जो है पेड़ों की कटाई भी बंद हो और भूमि का जो खनन है वो भी बंद हो। तो ये भी एक मानव का अपना एक कहा जाता है, कहना चाहिए कि उद्देश्य होना चाहिए और फर्ज है। सबसे बड़ी बात है कि मानव का ये फर्ज है। तो अब हमें प्रकृति से जुड़ना कैसे है, प्रकृति से हम किस तरह से जुड़ सकते हैं। प्रकृति से देखो हम लोग इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। कोई भी बीज है, कोई भी किसी भी जीव को ले लो, इसी धरती के सब इसी धरती से ही जन्मे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें इस धरती पे जो है वो नंगे पैर चलने की आदत डालनी चाहिए। जैसे अब ज़्यादा दिन तक तो ज़्यादा देर तक तो नहीं चल सकते या पर फिर भी अगर आप चल पाए तो कम से कम 1.5 या 2 घंटे तक तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हम ज़मीन पे चले। आगे जो और है और आप जंगलों में जाएं, कहीं बैठे रहें जहाँ पे घनी आबादी वाला जंगल हो, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ों की आबादी हो, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे जाके जो है आप टहलें, बैठे रहें और अपने दिमाग को शांत करें। अपने दिमाग को शांत करने का अर्थ ये है कि आपके मन में कोई विचार ना हो, किसी भी प्रकार की आपकी बिजनेस की टेंशन हो, आपके कारोबार का कुछ भी हो या घर में कोई दिक्कत है या किसी भी उस समय आपको 2 या 3 घंटे के लिए जो है आपको विचार अपने दिमाग को विचार मुक्त करना है। विचार मुक्त करने से क्या होगा, विचार मुक्त करने से आपके शरीर में क्या होता है, विचार मुक्त कर जब आप करोगे शरीर अपने आप को तो शरीर का जो अपना एक एक अवस्था, असल अवस्था जो होती है शरीर की पनपने की, वो अपने शरीर जो है उसको पूरा कर लेगा। अपना जो इसका एक प्रोसेस होता है वो पूरा कर लेगा। क्योंकि जब आप विचार में होते हो तो विचार विचार में कहीं ना कहीं जो है ब्रेन पे दबाव पड़ता है और ब्रेन जो है जो पूरा ब्रेन है वो कहीं ना कहीं से बॉडी से जो है कनेक्ट होता है। और जैसे आप ब्रेन पे दबाव डालते हो वो दबाव आपके बॉडी पर भी आता है। तो सोचना भी बड़ी अच्छी बात नहीं होती है। और
ओवर थिंकिंग या ज़्यादा सोचना भी बहुत अच्छी बात नहीं होती। इसीलिए जो है आज के समय के अनुसार जो ये बातें जो मैं बता रहा हूँ कि आपको जब भी आप जंगल में जाओ तो अपने आप को निर्विचार कर दो। कोई विचार ना हो, बस देखते रहो इधर उधर और आनंद लो। देखो कि चिड़िया कैसे बोल रही है, कैसे पेड़ पौधे हवा में लहरा रहे हैं, उनके पत्ते इधर उधर हिल रहे हैं। वो उनको कोई दिक्कत नहीं है किसी से। वो तो उनसे कुछ जब उन चीज़ों को आप देखोगे प्रकृति को, तो आपकी समझ में आएगा कि हर चीज़ अपनी अवस्था में प्रसन्न है, किसी को कोई टेंशन नहीं है। तो आप वही चीज़ पकड़ लोगे। किसी भी जीव को कोई टेंशन नहीं है, ना चिड़िया को है, ना कीड़ों को है, ना पेड़ पौधों को है। और वही चीज़ आपके दिमाग में, आपकी आपके आंखों के माध्यम से आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि निर्विचार कैसे रहा जाता है। वो सीखना पेड़ से ही है आपने, वहाँ के पशु पक्षियों से ही आपने सीखना है, कीड़ों मकोड़ों से ही सीखना है कि किस तरह से जो है निर्विचार जो है वो रहा जाता है। तो प्रकृति से ही आप सीखोगे। और वहाँ की वाइब्रेशन जो है पेड़ की पौधों की, देखो हर चीज़ की अपनी वाइब्रेशन है। चाहे वो पत्थर हो, मिट्टी हो, पेड़ हो, पौधे हो। और बड़े जो वृक्ष होते हैं, बड़े वृक्षों की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है, जैसे पीपल हो गया, देवदार हो गया, चीड़ हो गया। तो इन बान जो है, बान सबसे अच्छा स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत अच्छा पेड़ होता है। और भी ऐसे बहुत, बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, जितने भी बड़े वृक्ष है, ये सबसे ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन वाले पेड़ होते हैं। वो उसके संपर्क में रहने से आप वही वाइब्रेशन आपका शरीर पकड़ लेता है। ये साइंस ने भी जो है प्रूव किया है। तो आज की डेट में आप यूट्यूब पे जाओगे तो इसके बारे में बहुत से यूट्यूबर जो है, जो बड़े ज्ञाता है, जिनको इसकी नॉलेज है, वो एनर्जी के बारे में जो है प्रचार कर रहे हैं। तो एनर्जी का ही खेल है सारा। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ बैठोगे, तो जो जो भी वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके अंदर आ जाएगी। और वही वाइब्रेशन लेके आप घर जब आओगे तो घर में आपका माहौल, घर में आप अपने अपने को ऐसा पाओगे, देख इधर उधर देखोगे कि सभी लोग सोच में, विचार में पड़े हुए हैं, किसी तरह के झंझट में कोई ना कोई पड़ा रहेगा। पर आपको दिखेगा कि मैं इन सब से अलग हूँ, मैं सबसे खुश हूँ। और आप अपने परिवार को भी बदल सकते हो। आप करने से नहीं बदलोगे। आप तब बदलोगे जब आप में पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी पॉजिटिव होगी आपकी, और वो पॉजिटिविटी आपको प्रकृति से ही लेनी पड़ेगी। और वही पॉजिटिविटी आप अपने घर में दोगे, अपने बच्चों को दोगे, अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता को, तो आपका परिवार जो स्वर्ग की तरह बन जाएगा। कारोबार में भी आपकी तरक्की है जो है वो सहज सी बात है कि वो होनी ही है। जब इंसान जो है अपनी अवस्था में रहेगा, प्रसन्न अवस्था में, खुश अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में रहेगा, तो आपकी तरक्की होनी जो है होनी ही है। तो इस तरह से जो है प्रकृति के साथ संपर्क में रहना चाहिए। बाकी अगर तैरने की बात करें, जैसे पानी में लोग तैरते हैं, तो आप कई जगह देखा है कि स्विमिंग पूल भी होते हैं। और देखो सबसे, जो पानी में जो लोग तैरते हैं या पानी में जो नहाते हैं, वो नदियों में जाके नहाना जो बहुत अच्छा होता है। कई लोग नदी नालों में जाके नहाते हैं, तो उसके बाद आप अगर देखेंगे तो आपके शरीर में बिल्कुल अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होगा। इस तरह से भी आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नदी नालों में तैरने चले जाओ या नहाने चले जाओ, उसमें उसमें अंदर जाके नहाओ। नदी नाले में अंदर जाके जो जब आप नहाते हो, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है, आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हो। तो इससे से भी आप प्रकृति से जुड़ सकते हैं। और किसी बड़े वृक्ष के पास जाके आप उससे कम से कम 15 या 10 मिनट के लिए आप उससे लिपट जाओ। जैसे पीपल हो गया, अखरोट हो गया, आपका बरगद हो गया, देवदार हो गया, चीड़, बड़ा चीड़ हो गया,
इन सब बड़े वृक्षों से लिपटने से क्या होता है कि जितनी भी देखो वृक्ष आपसे भी बड़ी देह लेके वहाँ पे मौजूद है। जितना आपकी देह में आपका पदार्थ है, ये पंच तत्वों से जो आपका शरीर बना है, आपका वजन कितना होगा? 60 70 या 100 तक हो सकता है। तो और वृक्ष का कितना होगा? तो ये मान के चलो कि आपसे ज़्यादा एनर्जी लेके भी जो है वृक्ष बैठा हुआ है। तो या आपकी जो नेगेटिव अगर कुछ भी एनर्जी है तो वो अपने में उसको ले लेगा, और आप वो जो है उसकी पॉजिटिव एनर्जी ले लोगे। वो आपको बदलने में वो ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि वो आपसे बड़ा है, आपसे ज़्यादा एनर्जी लेके बैठा हुआ है, तो आपको बदल देगा। तो उस तरह से भी जो है आप प्रकृति से जुड़ सकते हो। और ये आपके लिए, अगर इस इन चीज़ों को रेगुलर ना कर सके, कम से कम तीसरे या चौथे दिन तो आपको ये चीज़ करनी ही है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है हर वक्त प्रसन्न अवस्था में रहेंगे। तो ये वीडियो इतना ही बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई गलती या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। बाकी आप इन चीज़ों को अगर विस्तार से अगर इन चीज़ों को समझना चाहे, आप साइंटिफिक रीज़न जो है अगर आप चाहते हैं कि हम आपको दें, तो आप जो है कमेंट करें, ताकि हम उन चीज़ों को एकत्रित करें और आपके सामने लेके आए। हमारा जो वैसे काम है, हम एक्यूप्रेशर थेरेपी करते हैं और पंचकर्मा करते हैं। तो इसलिए जो हम थोड़े व्यस्त भी रहते हैं, वीडियो बनाने का हमें समय बहुत कम मिलता है। तो अब हम जो है आगे से कोशिश करेंगे कि हमारी डेली कम से कम 2 वीडियो जो है हम डालें। तो हम आपसे प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हमारे से ज़्यादा जुड़े, और हमारे जितना भी हमने कुछ 10 या 12 सालों में, 15 सालों में कुछ सीखा है, हम आपको बताएं, और आप हमसे लाभ ले सकें। और किसी भी तरह की थेरेपी करवाने के लिए आप हम आपको स्क्रीन पे नंबर देंगे, आप उस पे संपर्क करें, और परामर्श हम निःशुल्क देंगे। जैसे कोई भी आपको बीमारी हो, या जैसे अधरंग हो गया, या पेट की समस्या हो गई, सिर दर्द हो गया, साइटिका ब्लॉक हो गई, और माइग्रेन हो गया, हाँ, और आपकी कहीं भी मौस है या नस ब्लॉक हो गई है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो आपके शरीर में, तो आप हमारे से संपर्क करके हमारे से परामर्श जो है हम आपको निःशुल्क देंगे, कि इसमें किस रोग में क्या चीज़ आपको खानी है, और किस तरह की जो है आपको प्राकृतिक चिकित्सा जो है आप घर पे कर सकते हो। और अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा है तो आप हमारे से संपर्क करें, हम जो है आपको थेरेपी उपलब्ध करवाएंगे। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।